वो हिंदुस्तान जब गए हाँ बाबा अभी बताया गया है, हिंदुस्तान टू पाकिस्तान लेट हो गया, टू लेट का बोर्ड लग गया 2 बार है। चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हाँ बाबा अभी बताया गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ, ऐसा कहा है बोलिए। तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ तो भाई तुम्हारा किनसे मिलते हैं, रुद्रमाला के मणकों से या विजयमाला के मणकों से? तो बाबा ये रुद्रमाला के मंत्र से कहेंगे तो उस समय मुखिया भी नहीं था, हैं? उस समय मुखिया तो शरीर छोड़ दिया, मुखिया शरीर छोड़ दिया? और जो बड़ी माँ थी उनको 45 में ही शरीर छोड़ दिया। बड़ी माँ का? हाँ ये तुमने कैसे जान लिया? 47 से बाबा के वाक्य को मानोगे मानेंगे तो तुमने किससे कहा, बड़ी माँ से कहा या छोटी माँ से कहा? मतलब वो तो ब्रह्मा बड़ी माँ के लिए लागू होगा करके अभी बोल रहे थे। हाँ वो बड़ी माँ के लिए लागू होता है। वो कैसे करके मैं हैं? किस आधार से? अरे तुमसे किससे कहा जाए? तुमसे, तुमको, तुम किसको कहा जाएगा? तो सन्मुख में बड़ी माँ है या छोटी माँ है? तो बड़ी माँ के लिए बोला गया। तुम्हारा जन्म भी हुआ, उसका जन्म थोड़े ही, उनका जन्म थोड़े ही। वो तो चंद्रवंशी है। बाप सूर्यवंशी को पढ़ाने आए हैं या चंद्रवंशियों को पढ़ाने आए हैं? सूर्यवंशियों को पढ़ाने आए। तुम बच्चे फिर औरों को पढ़ावेंगे, और धर्म वाले हम किससे पढ़ेंगे? हैं? बाबा उस समय जीवित थी क्या? हैं? उस समय जीवित थी क्या? कौन? बड़ी माँ। दोनों माताएं थी नहीं है कि में? फिर क्या बात? 47 में जन्म हुआ था। हैं? 47 में। हाँ जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। जरूर बड़ी माँ ने शरीर छोड़ा होगा जब पाकिस्तान बना तब। हाँ। उसका निर्णय कहता है कि गंगा की नदी भी देखो, उसका जन्म पूर्ण हो जाता है और आप चल जाते हैं। पुष्कर नदी का डूबने से पाप हाँ। गंगा का पीने से जन्म सफल हो जाता है। हाँ, एक नदी है, उसका नाम रखा है पुष करणी नदी। क्या करणी? धक्का मारती है, जब धक्का लगता है तो पुरुषार्थ तीखा हो जाता है। तो कौन सी नदी है? अरे कोई नदी है जो धक्का मारती है तो पुरुषार्थ तीखा होता है। अभी इतना मुसीबत है, अमृत बेला होता ही नहीं। जिससे पूछो अमृत बेला का डब्बा गोल, फिर वो धक्का मारेगी तब सबका पुरुषार्थ तीखा होने लगेगा। तो कौन सी नदी है जो धक्का मारने वाली है? पुष्करणी है। अरे धक्का लग करके, धक्का मार करके हम पुरुषार्थ में आगे बढ़े वो अच्छा, या भगवान से ज्ञान लेकर खुद ब खुद आगे बढ़े वो अच्छा? खुद ब खुद ज्ञान में आगे बढ़े वो अच्छा है। तो एक ही नदी जब सतो प्रधान है तो दुर्गा कही जाती है, दुर्गुणों को दूर करने वाली है। कोई दूसरी नदी तो है नहीं। वही सरस्वती नदी, कोई जगदम्बा, कोई फिर महाकाली बनती है। तो धक्का मारने वाली कौन सी है? कौन सी हुई? है? धक्का खाना अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है। धक्का क्यों खाना? तो गंगा थोड़ी ही धक्का मारने वाली है। गंगा के जन्म की जैसे क्या होता? जब जन्म सफल हो जाता है गंगा का जन्म। पुष्करणी नदी का बता रहा है। गंगा का वो बोल रहा है। हाँ हाँ, वो तीनों नदियाँ इकट्ठी तो निकलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती। यमुना माने काली नदी,
मिट्टी चिकनी है, चिपक जाती है, उसको कहते हैं यमुना नदी। सब समस्याओं का जड़ देहाभिमान। हाँ जी। देहाभिमान को समझना क्या होता है? देहाभिमान को समझना आसान नहीं। देहाभिमान को समझना आसान नहीं है। इतना अरे आत्मा को समझ लिया तो देहाभिमान को भी समझ लिया। अगर याद रहे कि मैं आत्मा स्टार हूँ, देह नहीं हूँ, देह याद ना आए, आत्मा याद आए। हैं? भले व्यवहार में आओ, कुछ भी आओ, प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी या कच्ची रह जाएगी। कर्म करते ही तो प्रैक्टिस करनी है। बैठ करके पुरुषार्थ किया वो तो सन्यासियों का पुरुषार्थ हो गया। हमारा तो कर्म योगी बना है या कर्म छोड़ करके पुरुषार्थ करना है? कर्म योगी बनना। देहाभिमान का अनेक रूप होता है। देहाभिमान का अनेक रूप होते हैं। हाँ हाँ, भले अनेक रूप हो, आत्माभिमान का एक ही रूप है, बिंदी। उसमें भी देहाभिमान है। उसमें भी देहाभिमान आए। आत्मा में देवान आता है तो उसको भगो। कैसे जाने? कैसे जाने? बिंदी भूल गई माने देवान आ गया। अरे अगर ये बिंदी भूल गई तो देवान आ गया। दुनियादारी में इधर उधर बुद्धि चली गई। जहाँ बुद्धि चली गई वो स्थूल याद आ रहा है, सूक्ष्म आत्मा भूल गई। व्यवहार में भी आते समय प्रैक्टिस करनी है। बैठ करके प्रैक्टिस करना ये तो सन्यासियों का काम है, योगियों का काम है। अभी मुरली में कहा है भारत अभी मुरली में कहा है, मुरली को पकड़ो। अभी जो मुरली चली ना उसमें कहा है भारत अभी कंगाल है। भारत अभी कंगाल भारत अभी कंगाल है। तो फिर ये जड़ भारत की बात बोल रही है, ये जड़ भारत की बात बोल रही है, चैतन्य भारत की बात, दोनों की बात है। उसमें तो शिव की प्रवेशता है ना भारत। और शिव बाबा जो आकर के हैं वो पतित में प्रवेश करते हैं या पावन में प्रवेश करते हैं? पत्थर बुद्धि में प्रवेश करते हैं या पारस बुद्धि में प्रवेश करते हैं? नहीं बाबा किस में प्रवेश करते हैं? बाबा वो तो 36 की बात है, वो 36 की बात है, अभी की बात नहीं है। अभी भी कैसे हो सकती है? अच्छा, अभी पावन में प्रवेश करते हैं। भाषा बदल गई। नहीं, अभी तो पावन बन चुका है। पावन बन चुका है। हाँ। अच्छा, पूजा करो। इसलिए तो कहा है, क्या कहा है? नारायण को याद करना सबसे है। अब नारायण को याद करना, वो नारायण जब बने तब नारायण की बात है या अभी बन गया? अभी संकल्पों के आधार पर बना है, बौद्धिक आधार पर बना है या प्रैक्टिकल में बन गया? धीरज धर मनवा, धीरज। हाँ। है? अरे प्रैक्टिकल नारायण को याद करना है या जो इम्प्रैक्टिकल है उसको याद करना है? कौन से नारायण को याद करना है? प्रैक्टिकल जीवन वाले नारायण को याद करना है। ये प्रैक्टिकल जीवन कहा जाएगा या नारियल कहा जाएगा? ये रियल है या प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है, अनरियल है? अरे अनरियल है तो रियलिटी को पकड़ो ना। नारायण को नारियल नारायण को नारायण को मूछ नहीं रहता है। हाँ हाँ, तो उसकी मूछें हटा दो ना। नहीं, मूछें होती हैं, नारियल को भी मूछें होती हैं, और मूछों को हटा दो तो खोपड़ा खोपड़ा रह जाएगा। खोपड़े को भी तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? है? तोड़ना पड़ेगा, परिवर्तन हो जाएगा। जब बम फटता है तो क्या होता है? धाड़ होता है।
धाड़ हुआ और परिवर्तन हुआ। चलो, ओम शांति।